बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद अनवर भट्टी। नाज़रीन, साबका दिनों में हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था कि एक दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है, ठीक है, और पुलिस उसको बड़ी ही खूबसूरती से ख़ुदकुशी का कलर दिए जा रही है। नाज़रीन, मुतासरा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, मर्डर हुआ था, तवक्कल आपका क्या लगता है? तवक्कल मेरे चाचा ज़ार हैं के बेटे हैं जी, और मेरे भाई हैं, सगे चाचा के बेटे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मुतलका पुलिस है, मुतलका अफसरान है, उनका क्या रवैया रूनुमा हुआ है आपके सामने? उनका रवैया ये है, इस वक्त के चालसाजी हो रही है जी इसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुन रहे जी हालांकि हमने इकट्ठ किया था, इकट्ठ में हम तकरीबन 10-12 लोग बैठे थे। जी SHO जो अपना है ना अमजद साहब जी, जोकर, उनके पास बैठे हुए थे। मैंने बात की तो जब बोले हम, तो मैंने ये बात की कि इसमें उसकी माँ भी मुलव्वस है और उसका बाप भी है। जी जी तो उसने मुझे ये बात कही कि वो तो बेकसूर हैं। मैंने कहा बेकसूर कैसे हैं कि जब वो घर से सामान लेके आए हैं, जिस दिन लड़के को कत्ल किया गया हमारे भाई को, तो जब सामान लेके आए हैं तो बाद में उन्होंने कॉल किया कि लो जी अपने भाई को ले जाओ, तो बोल चल नहीं रहा जी। तो अचानक मेरे चाचा साहब, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था लेकिन मेरे भाई वहाँ गए थे जयकुए पे जी, तो फ़ौरन देखा कि भाई चाय पड़ा है जी। और माँ भी गा रहा है, बाप भी गा रहा है, बेगम भी गा रहा है, सारे बैठे हुए हैं। जी जी लाश अंदर पड़ी, इजीली फील ही नहीं कर रहा था कि मेरी लाश पड़ी हुई है जी। खैर भाई मेरे गए, उन्होंने फ़ौरन उठाया और हॉस्पिटल ले गए फ़ौरन जी कि शायद बच जाए। तो डॉक्टर साहब ने देखा, उसने ये बात कही कि ये इसे मेरे को घंटा हो गया है, जी। तो आप इसे आप अभी लेके आ रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने एप्लीकेशन दी, आपकी FIR हुई, पुलिस क्या किरदार निभा रही है अब तक? पुलिस ने कोई किरदार निभाया और चाल से चल रही है। मुजरम जो है वो अपने घर में खुले शरेआम फिर रहे हैं। जी जो रियाना उसकी बेगम थी वो भी घर पे मौजूद है, बाप भी घर पे मौजूद है, माँ भी घर पे मौजूद है। SHO साहब कह रहे रियाना मिल नहीं रही, रियाना तो मिली भी घर में है, उसे पकड़े ना। नाज़रीन, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात को बढ़ाऊँगा कि पुलिस हमारी मसीहा होती है और हमारी मसीहा को इस तरह का रोल किरदार अदा नहीं करना चाहिए कि देखिए जिनका कत्ल हुआ है वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। वो बार बार बता रहे हैं कि कातिल जो हैं वो अपने घर पे मौजूद हैं। पहले पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि कातिल मिल नहीं रहे, अब उन्होंने जब इन लोगों को कहा कि आप ढूंढें, इनके ढूंढने के बावजूद, बताने के बावजूद पुलिस कोई रेड नहीं कर रही। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। DPO साहब सैयद इमरान करामत बुखारी साहब, आप हमें इस बात का जवाब दें कि कौन सा ऐसा इशू है कि 302 के मुजरम सरेआम फिर रहे हैं। जी, इसके आगे आप बताएं मुझे क्या हुआ। मैं आज 5 दिन तकरीबन हो गए हैं कि DPO साहब के ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन DPO साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। मेरी रिक्वेस्ट है, कैंडिड रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे DSP सदर सर्कल से और DPO साहब से और वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से कि प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए और मेरिट पे फैसला किया जाए। SHO और चौकी इंचार्ज ये मुलव्वस हैं और चालसाजी कर रहे हैं। क्यों? हमें सारा पता चल चुका है। जब मैं थाने गया था तो मैं बात ये की थी ना कि वो तो घर में है, तो मुझे कहते हैं कि वो मुलव्वस नहीं है, वो बेगुनाह है। तो मैंने कहा, पंजाबी मिसाल मैंने दी कि घर वाले जो होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं घर दान गिरने के साल। इतनी मैंने बात किया, सच भड़क उठे, ओ चलो तुम कुर्सी से उठो, चलो मोहर के कमरे में जाओ, यहाँ क्या आपका। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा सर आप हमारे लिए बैठे हैं, अवाम के लिए बैठे हैं, हमारी खिदमत के लिए बैठे हैं यार। नाजरीन, थाना अवाम का, अवाम के लिए बनाया गया थाना, उसमें से अवाम को यूं धक्के मारकर निकालना, आप मुझे जवाब दें क्या ये सही होगा? ये हमारे कानून के मुहाफिज कहें कि उठ कुर्सी से उठ, क्यों? फ़कत एक अच्छी बात कहने के लिए एक ये कहा गया कि मुजरम खुलेआम फिर रहे हैं, आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। DPO साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बिला ज़ाब्ता मुखातिब हूँ कि आप मुझे जवाब दें, क्या ऐसा होना चाहिए? पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। जी सर, इसके आगे हमें थोड़ा सा काइंडली बताएं कि क्या पुलिस का जो नॉर्मल रवैया है वो बताएं। अभी कल की बात है। हाँ जी, मैं DPO साहब के ऑफिस गया हुआ था। जी जी। तो साहब की काम से गए थे जी। तो रैकी के लिए मैंने अपने कज़न छोड़े हुए थे उधर जी। को राधा किशन जी। तो
तो उन्होंने देखा रियाना को, जी जब देखा ना तो फौरन उन्होंने एक्शन लिया। जी तो चौकी इंचार्ज के पास गए, जी भाग के वो साहब वो ना हमारे साथ चलें जल्दी से, जी। वो रियाना गा रही है। उन्होंने अच्छा हम यूनिफॉर्म चेंज कर लें, हम यूनिफॉर्म पहन लें। यूनिफॉर्म पहन लिए, वो किकल गए, पता कहाँ चले गए, वो हम वहीं वो बैठे सारे। तो पूछा सारा वो पकड़े ना रियाना घर पर बैठी हुई है, नाज़रीन, मिल रही। नाज़रीन साहिल की इत्तला करने के बावजूद भी, आपको बताता चलूँ कि साहिल की इत्तला करने के बावजूद भी पुलिस मुजरमों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम, खामोश और तमाशाई बनी हुई है। आप देख सकते हैं, आप साहिल की ज़ुबानी सुन भी सकते हैं जी। और जब इतनी बात हुई तो हालांकि वहाँ से भी कॉल आई थी डोगर साहब को, अमजद को, SHO को, जी। कि आप एक्शन लें, आप क्यों ले रहे, हमारे पास मदई बैठे हुए हैं। तो साहब नहीं है, तो मैंने सुना है लीडर साहब ने कहा था, तो उन्होंने कहा जी वो रियाना नहीं मिल जी। रही, तो रियाना तो घर बैठी है जी। तो आप क्यों नहीं पकड़ते रियाना को? जी। अगर रियाना को पकड़े, बाकी मुजरम आते हैं सामने, तो यार प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? क्या वजह क्या है, क्या मामला, क्या मेरिट है यार? 4 शादी हो रही सारी, ना तो मुझे DPO साहब मिल रहे हैं, मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ यार। यार सुबह नमाज पढ़ के फजर में निकलता हूँ, शाम को मगर रात को 10-11 बजे आता हूँ यार, ये बात तो नहीं है। मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है जनाब ये DPO साहब और DSP साहब से, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए खुदारा, और वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से कि रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम इंसाफ चाहिए, ये मैटर फैसला ले जाएं। खुदारा ये गरीब आदमी है, हम मजदूर आदमी हैं, तो कैसे हम इतना काट करें, कैसे हम इतनी, कहाँ से इतने किराए लेके आए? मजदूर आदमी है, छोटे बच्चे हमारे घर में रो रहे हैं, हमारे घर में आटा नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। ये क्या बात हुई यार, ये कोई इंसाफ नहीं है। क्या कानून है हमारे लिए? गरीब लिए कोई कानून नहीं है, मेरे लिए कानून है, पैसा सब कुछ है। नहीं, मैं सारी इस बात को नहीं मानता। मैं तस्लीम करता हूँ कि आप प्लीज़ हमें हमारी हेल्प करें और हमारे साथ चलें, और जो करप्ट आदमी है, जो पैसे लेके कागजात बेच रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं, ज़मीर का सौदा कर रहे हैं, हमें ऐसे ऑफिसर नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो मैटर फैसला करे और हक सच की बात सामने लेके आए। ये ना कहे चलो यहाँ से उठ जा, हक सच की बात की, चलो उठ जा। क्यों भाई आपने ये बात क्यों की? वो मुलवस नहीं है, वो तो बेगुनाह है। क्यों? ज़मीर का सौदा किया है, अमान का सौदा किया है। मैं ऐसे ऑफिसर नहीं चाहता। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला साहब से भी, सबसे रिक्वेस्ट, अपना DPO साहब से ख़ास तौर पे शाह साहब से रिक्वेस्ट है, बुखारी साहब से, प्लीज़ सैयद साहब, सैयद मौलाना बुखारी साहब, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हम गरीब आदमी हैं, चाचा साहब मेरे बेटे जो भट्टे पे काम करते हैं वो भी गरीब आदमी हैं, जो मेरे भाई हैं वो रेडी लगाते हैं फ्रूट की, मैं खुद एक अपना मजदूर हूँ समझ। प्लीज़ कैंडली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, खुदारा हमारी मदद कीजिए। ये क्या इशू है, ये क्या चौकी और क्या ये हमारा थाना है? कोई इंसाफ नहीं है। मैंने देखा बेटी खुले आम शरेआम फिर रहे हैं। नहीं प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और दिली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुजरम खुलेआम फिर रहे हैं और जो साहिल हैं उनको थाने में बुलाकर थ्रेट किया जाता है। मैं नहीं मानता इंसाफ के तकाज़े, मैं ये नहीं मानता कि एक SHO अपने घर बुलाकर अवामी थाने में साहिल के साथ नारवैया सलूक करे। नाज़रीन, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मैं इंसाफ का कायल हूँ, मैं हक़ की बात करूँगा इंशाअल्लाह। जान जाती है तो जाए, मुझे पता है मुझे इस प्रोग्राम के बाद थ्रेट आएंगे, लेकिन मैं इंसाफ की बात करने से नहीं हटूँगा। नाज़रीन, मकतूल की सगी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या ख्याल है इस मामले में। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिन दिहाड़े वक़ूआ होता है, कत्ल हो जाता है। उस कत्ल होने के बावजूद पुलिस का जो नारवैया सलूक साहिलों के साथ होता है वो बड़ा ही दिल हिला देने वाला वाक़या है। एक तो उनका भाई जो बिल्कुल दुनिया से जा चुका, कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कत्ल करने के बाद पुलिस का साहिल को थ्रेट करना इम्पॉसिबल, नहीं समझ आता मुझे कि पुलिस इस तरह साहिल को थ्रेट करे। नाज़रीन, मैं बात करने की कोशिश करूँगा उस डेथ होने वाले नौजवान की जो बहन है, इस वक्त गहरे सदमे में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या पुलिस उनके साथ कैसा रवैया और क्या कर रही है, इंसाफ क्यों नहीं फराहम कर रही है उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बहन, क्या बात है ऐसी कि जो पुलिस काम करने में मसरूफ़ है? आप
गहरा सदमा है आपको, मैं आपको ज़्यादा टच तो नहीं करूँगा, लेकिन मजबूरी में कुछ पूछना पड़ेगा आपसे। जी। मुझे ये बताएं कि आप इंसाफ की तवक्को लेकर अब किस दर पे जाएंगे? पुलिस ने भी आपको थ्रेट करना शुरू कर दिया है, क्या करेंगे आप? क्या ख्यालात हैं आपके? भाई जितने भी जाते हैं उतने पैसे मांगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो ना ही हम घर से रोटी नहीं बना सकते, किराए बड़े पैसे नहीं, हमारे पास इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इंसाफ की तवक्को लिए आंखों में आंसू, बड़ा ही दिल हिला देने वाला वाक़या है ये। हमारे से पहले ड्यूटी जो जाता है ना थाने से जरा जो कभी कहना नक्शे के पैसे तो नक्शे से हमें 5,000 रुपया दिया भी है, 2003 भी बुआ के दिया। उस दिन भी हमने मांग के पैसे मैंने लेके दिए थे और अभी मुझे कहता है 12,000 और दो, हमें नक्शा बनाना है। वो कहाँ से मैं ला के दूँ, कहाँ से मैं मांगूँ? एक मेरा भाई गया और एक मैं पैसे मांगूँ, किधर से मांगूँ पैसे? हमारे से घर से रोटी भी नहीं है तो मैं इसे पैसे खा दूँ? नाज़रीन, मुल्की मतलब इंसाफ चाहिए लोग, हम सिरे से भी और सबसे मैं इंसाफ मांगती हूँ, इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त आप मुलाजा कर सकते हैं कि कत्ल होने वाले तवक्कल की बहन एक बहरे सदमे से गुजर रही है और मुल्की मुआशरत को मद्देनज़र रखते हुए भी, आटे की नायाब सूरत हाल को देखते हुए भी, उनका कहना है कि हमारे घर रोटी बड़ी मुश्किल से पकती है। ठीक है, हम जो अपने बच्चे हैं उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, और एक तरफ पुलिस उनसे कभी 12,000 नक्शा नवीस का मांग रही है, कभी 2,000 पेट्रोल का मांग रही है कि हमने रेड करना है, हमें 2,000 रुपये। क्या मुझे बताइए कि वो 400 लीटर तेल महाना एक थाने को आता वो किधर गया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, फिर साहिल से पैसे मांगना, नारवैया सलूक करना। मुझे बताएं कि आखिर पुलिस हमारी मुहाफिज है, मैं इनको मुहाफिज नहीं कहूँगा, बस बहुत हो गया। ठीक है, पुलिस से तंग आकर क्या करें? ये खुदकुशी कर लेंगे, रोड पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? रोड पे आने के बाद आप उल्टा पर्चा करेंगे, तब आपका 2 मिनट में FIR हो सकती है, लेकिन अब मुजरिम क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप देख सकते हैं कि तवक्कल की बहन जो इस दुनिया से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इस दुनिया से चला गया, कैसे, क्यों उसके मुजरिम खुलेआम फिर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा। मैं खुद से ज़ाती सवाल करता हूँ कि अगर वो मुजरिम है तो उसको कटहरे में लाया जाए, मुजरिम होने के बावजूद क्यों खुला फिर रहा है? मैं आपको साइड स्क्रीन पर FIR दिखा रहा हूँ, उसमें उसकी बीवी नामजद है, जबकि इनको शक है उसकी बीवी पर, तो उसको पकड़कर उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही? ये बताएं ना मुझे। इस बात को मैं क्या समझूं? पुलिस की जालसाजी समझूं या मैं रिश्वत लेकर उनका मुंह बंद करना समझूं? आप जवाब दें मुझे, मैं क्या समझूं? DPO साहब खुदारा, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस केस को अपनी ज़ेरे सानी में किया जाए और इसकी तफ्तीश अपने ज़ेरे निगरानी में लाई जाए, ज़ेरे निगरानी में लाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, खुदारा इनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं आपको बता दूं कि दुनिया ठीक है, नहीं इंसाफ मिलता, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। कब तक ये इंसाफ न देंगे? जिस दिन अल्लाह ने लाठी गिरा दी तब सब सोचेंगे। नाजरीन, कत्ल करने वाला वो गिरोह है, वो एक ख़ानदान है जो पहले भी कई बार लिस्टेड में है, पुलिस की लिस्टेड में है। ये मेरे हाथ में आप FIRs देख रहे हैं, ठीक है, ये सब FIR उनकी हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम का खुलेआम घूमना क्या ठीक है? ये आप देख रहे हैं, ये दरख्वास्त, ये FIR, ये सब उनके ख़ानदान का है, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता होने के बावजूद भी वो अरेस्ट नहीं हो रहे। क्यों? क्या वजह है कि ये इतना रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है कि उनका ख़ानदान ये सब जुर्म में मुलव्विस है, लेकिन इस सब को मद्देनज़र रखते हुए भी हमारी पंजाब पुलिस का नारवैया सलूक मेरी बर्दाश्त से बाहर है। साहिल की बातें भी आपने सुनी, मैं अपनी तरफ से भी ये बात कर रहा हूँ कि अगर मुजरिम हैं, अगर की बात फिर भी कर रहा हूँ कि अगर मुजरिम हैं, क्योंकि मैं मुजरिम नहीं कह सकता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है, फॉरेंसिक रिपोर्टें जो हैं वो पता नहीं आई हैं कि नहीं आई हैं, पुलिस को मौसूल हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है, उनके बावजूद भी मुजरिम खुलेआम, जबकि FIR में नामजद मुलजिम जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, साहिल के बताने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं कर रहे। क्या वजह है? मैं जानना चाहता हूँ।
और उसी ख़ानदान उसी घर के ख़िलाफ़ जितनी FIRs हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं कि रिकॉर्ड याफ्ता ख़ानदान है। रिकॉर्ड याफ्ता ना हो या पहले उनका कोई जुर्म ना हो, फिर भी मानने में आता है कि ये बेकसूर हो सकते हैं। नाजरीन, DPO कसूर सैयद इमरान बुखारी साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लिहाजा इस केस को अपने नज़र सानी में करें, ज़ेर निगरानी में तफ्तीश कराएँ। हो सकता है कि साहिल को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉप स्टोरी प्रोग्राम। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, एक और प्रोग्राम के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।